तो यार आप लोगों को तो याद ही होगा कि हाल ही में मैंने वन पीस को लेके अपने चैनल पे एक पोल डाला था जहाँ पे मैंने आप सबसे पूछा था कि क्या मैं वन पीस को वानो आर्क से शुरू करूं या फिर नहीं। और गियर 5 की एक्साइटमेंट के लिए काफी सारों ने 90% लोगों ने वानो आर्क को वोट दिया था। अब चूंकि मैं वन पीस की एक्सप्लेनेशन सिर्फ आपके कहने पे ही शुरू कर रहा हूँ। आप सबको तो मालूम ही होगा कि वन पीस एनिमे की हिस्ट्री में लंबे तरीन एनिमे में से एक एनिमे है, तो इससे तभी आगे कंटिन्यू किया जाएगा जब इस पे सपोर्ट दिखाई जाएगी। इसी के कारण एम करते हैं इस एपिसोड पे 600 लाइक टारगेट। यकीन करो अगर ये लाइक टारगेट तुरंत से ही हिट होता है तो उतनी ही जल्दी इसकी नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड कर दी जाएगी। अगर यकीन नहीं आता तो आजमा के देख लो। तो चलो यार अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं आप सबको एक बेसिक इन्फो दे देता हूँ। दुनिया के कोने कोने में समंदरी डाकू खजाने की तलाश में इधर उधर भटक देते हैं। उधर ही सभी पायरेट में गोल्डी रोजर द किंग ऑफ द पायरेट, उसने दुनिया की हर चीज पाई, वेल्थ, फेम और पावर। और जिस दौरान उसकी एग्जीक्यूशन चल रही थी तभी भीड़ में से एक शख्स चिल्लाते हुए उससे सवाल पूछने लगता है, होए पायरेट किंग, तुमने अपना खजाना कहाँ छुपा के रखा हुआ है? मैं यहाँ पे बात वन पीस की कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद पायरेट किंग एक जोर सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगता है, तो तुम मेरा खजाना चाहते हो? ठीक है तो फिर तुम्हारा हुआ, मगर शर्त यह है कि पहले तुम्हें उसे ढूंढना होगा। मैंने सारे खजाने को एक जगह पे ठिकाने लगा दिया, तुम्हारा काम है उसे खोजना। उसके आखिरी अल्फाज पूरी दुनिया में तहलका मचा देते हैं और काफी नौजवान पायरेट किंग के नक्शे कदम पे ही चलते हुए समंदर की राह में निकल चलते हैं वन पीस को खोजने के लिए। और ये दौड़ खिलाया जाता है द ग्रेट पायरेट एरा, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर मंकी डी लूफी भी शामिल होता है, जो कि अपने क्रूमेट के साथ मिलकर लेजेंडरी ट्रेजर वन पीस की तलाश में निकला होता है ताकि वो किंग ऑफ द पायरेट बन सके और पायरेट्स की दुनिया में ये स्ट्रॉ हैट के नाम से अपना काफी बड़ा नाम बनाते हैं। फिलहाल लूफी समेत इनके करंट मेंबर सिर्फ 9 ही है, जो कि जोरो, सांजी, चोपर, उसाप, नामी, रोबिन, फ्रैंकिन और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्रुक। और हाँ, जिस मेंबर ने उन्हें हाल ही में ही ज्वाइन किया उसका नाम है जिम्बे। तो हाँ यार अब यहीं से हमारी एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे लूफी और उसके क्रूमेट अपनी शिप पे सवार लैंड ऑफ वानो के काफी ज्यादा करीबी में ही होते हैं कि इसी में विम पूल की वजह से इनकी शिप यहाँ पे उलट जाती है और सारे मेंबर्स यहाँ पे बिखर जाते हैं। कईयों मैन ने यहाँ पे सारे के सारे स्ट्रॉ हैट्स को ये एडवाइस दी होती है कि तुम लोग लैंड ऑफ वानो में बिल्कुल नॉर्मल सिटीजन की तरह डिस्गाइज में रहोगे ताकि किसी पे शक न जाए कि तुम लोग यहाँ पे कायदो से लड़ने आए हो। कहानी झट से जोरो पे जाती है, जो कि डिस्गाइज में होता है ऐसा रोरो ने, मतलब कि वंडरिंग सामुराई। इसी तरह कहीं पे फ्रैंकी कारपेंटर का रोल प्ले कर रहा होता है और कहीं पे उसाप ऐसा सेलमैन का रोल प्ले कर रहा होता है। यूं ही थोड़ी देर में रात का अंधेरा हम सब के सरों पे टूट आता है। इस रात में मुझे किसी और का तो नहीं मालूम, लेकिन जोरो इस रात को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। यूं ही जोरो के पास में मौजूद एक अनजान सामुराई किसी सिटीजन की जान ले लेता है। वो अनजान सामुराई जोरो के करीबी से होते हुए गुजर के जा रहा होता है कि जोरो उससे बोलने लगता है, ओए तुम, एक मिनट, इतनी जल्दी भी क्या है? वो अनजान सामुराई जोरो से लड़ने के लिए भी फौरन से तैयार हो जाता है। यहाँ पे जोरो उससे बोलने लगता है, मुझे तुमसे खून की बदबू आ रही है, कटने के लिए तैयार हो जा। ये कहते हुए जोरो अपनी स्वॉर्ड निकालने को ही जा रहा होता है कि यहाँ पे शोगन के गार्ड इन्हें अरेस्ट करने आ जाते हैं। उन्हें मालूम पड़ गया होता है कि यहाँ पे किलिंग हुई है। अब यही सब देख के वो अनजान सामुराई तो यहाँ से पहले लम्हे में ही भाग जाता है। और जहाँ तक शोगन के गार्ड्स की बात होती है वो यहाँ पे जोरो को कातिल समझने लगते हैं। अब यहाँ पे जोरो के पास कोई और चारा नहीं होता। जोरो यहाँ पे उन्हें बोलने भी लगता है, क्योंकि तुम लोग मुझ पे टूटी आ रहे हो, मुझे भी तो अपने आप को दिफा करना है। लेकिन ऐनी मौके पे यहाँ पे जोरो को कई मन की बात याद आ रही होती है। जैसी मर्जी सूरताल में अपने ऊपर शक मत ले जाने देना। उनके शोगन का नाम है कुरोजोमी ओरोची, जो कि पूरे लैंड ऑफ वानो को चला रहा है और वो शख्स डायरेक्टली कायदो के अंडर है। तो अगर तुमने उससे पंगा लेने का सोचा भी तो कायदो को मालूम पड़ ही जाएगा। तो जब तक हम सारे के सारे एक साथ इकट्ठा नहीं हो जाते और लड़ाई के लिए पूरे तरीके से तैयार नहीं हो जाते, तब तक के लिए तुम सारे के सारे आराम से टिक के ही बैठोगे। अब यहाँ पे जोरो के पास अपनी गिरफ्तारी देने के अलावा कोई और चारा भी ना होता, तो जोरो ठीक ऐसा ही करता है। शोगन के गार्ड यहाँ पे उसे बांध के अपने चार्ज के पास ले जाते हैं। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोरो के नाम पे पेपर्स छप रहे होते हैं कि फाइनली अंधेरी रात का कातिल पकड़ा गया। और जब यही बात उसाप को मालूम पड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब कहानी जोरो पे जाती है, जहाँ पे उसके सामने एक डेगर नाइफ रखी जाती है कि अपने पेट में खुद मारो और अपनी जान अपने हाथों से ले लो। और वहाँ का जो इंचार्ज होता है वो जोरो की शॉट देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। और यहाँ तक तो
एक शॉट देख के वहाँ का इंचार्ज समझने लगता है कि जोरो शायद से चोर भी है। यहाँ का इंचार्ज बोलने लगता है 23 साल पहले लेजेंडरी स्वॉर्डमैन रुयुमा की लाश और उसकी स्वॉर्ड शूसुई दोनों के दोनों अचानक से कहीं गायब हो गए। यहाँ तक शूसुई स्वॉर्ड के बारे में इसी तरह का एक और लेजेंड भी होता है कि रुयुमा ने इसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े ड्रैगन के सर को तन से जुदा कर दिया था। तो ये स्वॉर्ड 23 साल पहले चोरी हुई थी और तुम तो इतने बुरे नहीं लगते, तो दिखने से तो लगता है तुमने किसी दूसरे चोर से ये चोरी किया। खैर इन बातों से वहाँ की इंचार्ज को ज्यादा फर्क न पड़ता होता। उससे फर्क और खुशी तो इस बात की होती है कि अब ये लेजेंडरी ब्लेड उसके हाथों में है। इन सब के बाद जोरो को यहाँ पे कहा जाता है कि अपनी जान अपने हाथों से ले लो। जोरो यहाँ पे तैयार हो जाता है अपनी जान लेने के लिए। वो यहाँ पे बोलता है ठीक है फिर अलविदा। ये कहते हुए जोरो अपनी जान लेने को इजार होता है कि ऐनी मौके पे जोरो वक्त पे ही अपने ब्लेड को रोक लेता है। रोरोनो जोरो यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस होके फिर बोलने लगता है मैं अपनी जान दे भी देता अगर मैं जिम्मेदार होता। मुझे खून की बदबू आ रही है, वही बदबू जो कि मुझे कल रात को आई थी। इसके बाद जोरो यहाँ के इंचार्ज से जहमत होके बोलने लगता है कल रात का कातिल मैं नहीं बल्कि तुम हो। ये कहते हुए जोरो को दी गई हुई नाइफ पे जोरो उस पर अपनी हाकी इंग्रेव करके यहाँ के इंचार्ज पे हाकी स्लैश से एक गंदा किस्म का वार करता है जो कि सीधा जाके उससे लगता है। और बस ये काफी होता उसका काम तमाम करने के लिए। और वहाँ पे देखने वाले लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। फिर जोरो अपने मन ही मन में कईयोमन से माफी मांग रहा होता है। तभी आखिरी सी में कहानी लूफी पे जाती है और जब उसे जू होश आती है वो अपने आप को लैंड ऑफ वानो में पाता है। पास में मौजूद उसकी शिप यहाँ पे उल्टी होती है और वो सोच रहा होता है कि उसके बाकी क्रू मेंबर्स कहाँ पे है। पर इससे भी जो जरूरी लूफी के मन में सवाल आता है कि ये सब हमारे साथ हुआ कैसे। यूं ही आखिर में हमें एक झलक फिर से जोरो की दिखाई जाती है। यहाँ पे जोरो पे एक साथ काफी तादाद में शोगन के गार्ड्स टूट पड़ते हैं। जोरो भी एक एक करके काटता चला जा रहा होता है। जितने भी आ रहे होते हैं जोरो के आगे वो कटते चले जा रहे होते हैं, कटते चले जा रहे होते हैं और कटते चले जा रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।